नमस्कार। अगला प्रश्न पेपर हमारे सामने फिर हाजिर है और इस पेपर में हम नेक्स्ट जो है हमारा जो फरवरी में हुआ था, ये देखिए RSCIT एग्ज़ाम फरवरी 2021। तो फरवरी में दूसरा पेपर फरवरी में हुआ था, पहला जनवरी में हुआ था। तो इस प्रश्न का पहले प्रश्न के साथ हम हाजिर हैं फरवरी के अंदर। ये बी जो सेट है उसका पहला प्रश्न है। डैश आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करके और उनके व्यक्तिगत डाटा दर्ज करने के लिए कहता है। बहुत खतरनाक प्रश्न है ये। 14वें चैप्टर जो हमारा उसका है ये पेपर, और फिशिंग अटैक इसका आंसर है। ठीक है, तो फिशिंग अटैक जो होता है ये हमारी व्यक्तिगत सूचनाओं को चुरा कर ले जाता है और हमारे खाते खाली कर देता है। अगला प्रश्न लेते हैं। IT एक्ट 2000 में जो किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया था? जब नाम ही इसका IT एक्ट है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए तैयार किया गया था। सी आंसर सही है, तो ये आंसर आपको बिल्कुल आना चाहिए। और इसके बाद में नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले हम आपको बता दें कि जो RSCIT के एग्ज़ाम हैं, ये एग्ज़ाम जो हैं, ये एग्ज़ाम जो हमारे होते हैं RSCIT के, ये साल में 3 या 4 बार होते हैं। 3 बार भी होते हैं, 4 बार भी होते हैं। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो ये दूसरी बार हमारा एग्ज़ाम है इसमें 2021 में। एप्लीकेशन डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। सॉफ्टवेयर कौन सा उदाहरण नहीं है? जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप समझते हैं क्या होती हैं? जो यूज़र के ज़रूरत के लिए बनाई जाएं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं, और जो कंप्यूटर को नियंत्रित, मशीन को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाएं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये गांठ बांध लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये लेते हैं। इसमें क्या है कि VLC प्लेयर, ये विंडो के अंदर जो है वो मीडिया प्लेयर होता है वीडियो चलाने के लिए। गूगल क्रोम, अरे बाप रे, ये तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए होता है। और MS वर्ड, आप जो टाइपिंग करते हैं उसके लिए हमारा MS वर्ड होता है। ठीक है, तो अब क्या बचा? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मतलब पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो फ्लैश मेमोरी होती है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे सामने। CD या DVD पर डाटा लिखने की जो प्रक्रिया होती है आमतौर पर क्या कही जाती है? CD राइटिंग कह देते हैं, CD बर्निंग कह देते हैं। तो इसके अंदर जो है वो B आंसर सही है, CD बर्निंग। अगला प्रश्न लेते हैं, ये रहा। SMTP का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल होते हैं वो नियम होते हैं हर एक टॉपिक के लिए। जो मेल के लिए है तो मेल के लिए भी SMTP है, वो भी अपने एक विशेष रूप से कार्य करते हैं मेल के लिए। अगला प्रश्न ये रहा। दस्तावेज मुद्रित होने से पहले, मुद्रित का मतलब प्रिंट करने से पहले। हिंदी भी बड़ी शुद्ध इसके अंदर खतरनाक होती है भाई, इसलिए आपको समझ में नहीं आया तो इंग्लिश वाली साइड भी जरूर पढ़ ले जा। इंग्लिश वाली साइड पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। देखिए, व्हाट कमांड कैन बी यूज्ड टू चेक हाउ ए डॉक्यूमेंट विल लुक बिफोर इट इज़ प्रिंटेड। प्रिंट होने से पहले डॉक्यूमेंट हमें कैसा दिखाई देगा वो देखना चाहते हैं तो कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू कमांड। ये हमारा 11वें चैप्टर में से हमारा ये प्रश्न था। अगले लेते हैं। डैश मूल और असंबद्ध प्रलेखन में के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करना। बहुत खतरनाक लैंग्वेज लिखी है। डिजिटल सिग्नेचर होते हैं कि जो काम, जैसे आप मूल निवास बनवाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो उसके अंदर जो नीचे सिग्नेचर होते हैं ये अनमॉडिफाई हैं और ओरिजिनल हैं। इस प्रूफ को देने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। MS वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ जिसका कोई नाम रख सकते हैं, भविष्य में उसको उस नाम से पुकार सकते हैं, उस नाम का लाभ ले सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, उसकी कॉपी कर सकते हैं, वो है बुकमार्क। अगर नहीं करके देखा हो तो दोबारा से बुकमार्क जरूर करके देखिएगा प्रैक्टिकल में, बहुत अच्छी चीज़ है। अगला प्रश्न सामने है आपके। निम्न में से कौन सा आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? बाप रे बाप, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के से साथ जब भी आपका पाला पड़ेगा तो हमें पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। 50,000 रुपये से ऊपर अगर आप बैंक में जमा कराएंगे तो पैन कार्ड मांगेंगे आपसे।
तो पैन कार्ड का आवेदन या अपडेशन ये हमारा आयकर विभाग के साथ संबद्धता दर्शाता है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से ईमेल पते का वैध उदाहरण। अब आप ईमेल एड्रेस जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ईमेल एड्रेस कैसा होता है। तो पहला वेबसाइट का एड्रेस है, दूसरा गूगल लिखा हुआ है सिंपली, तीसरा rcit@vmou.ac.in। तो ऐट का सिंबल जरूर होना चाहिए, वो भी एक बार। उसके नीचे IP एड्रेस लिखा हुआ है 192, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है डॉट के साथ, ये IP एड्रेस बोला जाता है। तो हर एक हमारे जो मॉडेम है उसका होता है, राउटर का होता है, हमारे कंप्यूटर का होता है, हमारे मोबाइल का होता है, सब का IP एड्रेस होता है जिससे हम पकड़े जाते हैं। MOOC, मूस का पूर्ण रूप बताएं। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये मूस का जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा होता है। तो कई लोग बहुत मजबूत पैटर्न भी बहुत मजबूत लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या बनाते हैं। तो पासवर्ड मजबूत जो सी आंसर दिख रहा है वही है। और विशेषता क्या रखनी है कि 8 अक्षर से कम नहीं होना चाहिए, एक अक्षर बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, बीच में स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए और अंक भी इसमें होने चाहिए। इसके साथ हमारा पासवर्ड मजबूत बनता है। तो ये रहा। अगला प्रश्न रहे, चलिए, UPI का पूर्ण रूप क्या है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये UPI का। देखिए, ये कुछ एक चीज़ें हैं, इनकी फुल फॉर्म हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का पेपर हो उसमें हमारे काम आती है। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न, निम्न में से गलत चयन का कथन जो है, जो गलत कथन है उसका चयन कीजिए। तो ये पेपर में एक आधा प्रश्न जरूर आता है कि फॉल्स स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है उसमें से। तो आप वर्ड के अंदर PDF फाइल बना सकते हैं, ए में ये कह रहा है, बिल्कुल बना सकते हैं, जिसने बनाई है उसको तो पता है। दूसरा है Ctrl P से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, यस ये भी सही है। तीसरा है Gmail आपको मेल भेजने और प्राप्त करने के काम आता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत क्या हुआ फिर, इसका मतलब लास्ट गलत है। तो POS जो टर्मिनल है वो वेब ब्राउज़र है, बिल्कुल गलत, क्योंकि POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, जो जहां आप लोगों को गेहूं मिलती है तो आप वो वहां जाकर के अंगूठा लगाते हैं, वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। तो वो ये वेब ब्राउज़र नहीं है। तो अगला प्रश्न लेते हैं इसके साथ ही। MS Excel में LEN फंक्शन है और उसके अंदर VMOU स्पेस के साथ RSCIT लिखा हुआ है, तो आउटपुट क्या होगा। तो VMOU 4 अक्षर का है, RSCIT हमारा 5 अक्षर का है, और इसके अंदर अगर स्पेस दिया हुआ है तो राइट आंसर हमारा 10 रहेगा। ठीक है, अब ये निशान चाहे कुछ भी लगे हों, आंसर हमने देखना है। राजस्थान में के लिए सॉस यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस POS के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल्ड है। जब क्लाउड शब्द आ गया तो राजमेघ आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न, MS वर्ड में बुलेट एंड नंबरिंग टैब होता है, कहाँ होता है। होम में ही तो होता है, सबसे पहले हम ये सब चीज़ें तो सीखते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, विंडो 10 में रीस्टोर पॉइंट का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। B आंसर हमने लगा रखा है ना, ज़्यादा समय क्यों व्यर्थ करते हैं कि कंप्यूटर जब ख़राब हो जाए उसको रिस्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं हम रिस्टोर पॉइंट। परंतु ये विशेषता ध्यान रखना, जब ओरिजिनल विंडो है उसके अंदर रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया हुआ है तभी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होता है। आगे चलें। 19वां प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम की गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार, ये पहले चैप्टर में से है, कौन सा है सही विकल्प। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, ए में प्रिंटर होते हैं ये। माउस, टच पैड, ट्रैकबॉल क्या होता है, इनपुट डिवाइस हैं, इनको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। जीमेल, याहू मेल ये मेल एप्लीकेशन है भाई। और चौथा है सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, ये चारों हमारे कंप्यूटर के जो वर्गीकरण है उनके नाम हैं। सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर, उससे छोटा मेन फ्रेम, उससे छोटा मिनी और सबसे छोटा माइक्रो, जो आप सब लोगों के हाथ में है अभी, वो भी माइक्रो में है। तो आंसर यही सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये अब देखो प्रश्न, 4 प्रश्नों का एक साथ कर करके हमारे सामने जो है समस्या पैदा कर दी है। इस समस्या का समाधान हम लेते हैं। पहले हम एंड्रॉयड
क्रोम और फेसबुक, इसके साथ में हमने मैचिंग करनी है तो लाइन खींच लेना आप आंसर जब दो। तो ये तो पहले का दूसरा, एंड्रॉयड क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोम क्या है, ब्राउज़र है, और फेसबुक क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आप सब लोग यूज़ करते हैं। चलिए आंसर है इसका सी, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा। ये थोड़ा सा समझदारी से प्रश्न करना भाई, गलत हो सकता है। ये रहा अगला प्रश्न। MS एक्सेल 2010 में चार्ट में जो डाटा बिंदु वास्तविक वैल्यू को बताते हैं वो क्या होते हैं, ग्रिड लाइंस होती हैं, ऐसे बार होती है ना जो कि हमारा मार्क्स का जो ग्रेस है, ग्रेड कहाँ तक पहुँचा, 50, 60, 100 तक, ये बताती हैं। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। आपको यह सुनने में सक्षम बनाता है, किसी दस्तावेज के माफ़ कीजिएगा, आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है किसी दस्तावेज पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन से दूर ले जाना। आपके लेफ़्ट और राइट मार्जिन ऐसे हैं, इनको कम करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंडेंटेशन। 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। ये भी याद रखना है बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब 2 ब्लैंक हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के उदाहरण। तो बी सही रहेगा, एक्स के ऊपर लिखा हुआ वो सुपर होता है, नीचे जो होता है वो सब होता है ना, सब इंस्पेक्टर और सुपर पावर, ये यहीं से तो पता चलता है इसका। आगे चलिए, ये भी आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार हमें कंफ्यूज करता है, तो ये भी 2 प्रश्नों का एक प्रश्न बनाया हुआ है। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, तो दोनों स्टेटमेंट हैं, उसमें नीचे पूछा गया है कौन सी सही है कौन सी गलत है भाई। अब देखिए, सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रोम जो है वो स्थाई मेमोरी है। तो रोम तो स्थाई है ही, परंतु सेकेंडरी कौन सी, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, ये अस्थाई है क्या, स्थाई हैं, जिसमें हम डाटा बाद में कभी भी ले सकते हैं। तो अब आंसर कौन सा सही है, बी। पहला वक्तव्य गलत है, दूसरा वक्तव्य सही है। चलिए आगे, ये रहा 25वां प्रश्न। विंडोज़ 10 यूज़र इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है, आमतौर पर इनमें से स्टार्ट मेन्यू होता है, नीचे बार होती है, उसमें स्टार्ट मेन्यू भी होता है सुंदर सा। उस बार को क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। आगे चलिए अगला प्रश्न है, मॉडेम किसका संक्षिप्त रूप है भाई, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसी का संक्षिप्त रूप जो है वो MO पहले में से लिया हुआ है और डीमॉड्यूलेटर में से DEM लिया हुआ है, तो मॉडेम बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित सेवाओं में से ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते। क्या लाभ नहीं ले सकते अगर आप ई मित्र पे जाते हैं, पोर्टल पे? बिजली का बिल नहीं भर सकते क्या? भर सकते हैं। पानी का बिल भर सकते हैं। बोनाफाइड ये होता है डोमिसाइल, बोनाफाइड मतलब मूल निवास, ये भी बना सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल के बीच डाटा ट्रांसफ़र करना, ये आंसर है इसका, ये नहीं कर सकते। इसने पूछा है जो आप काम नहीं कर सकते वो बताना है। अगला प्रश्न लेते हैं। 27वां प्रश्न हमारे सामने है, 28वां, कि डैश का उपयोग 2 या 2 से अधिक मोबाइलों के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लूटूथ आंसर है इसमें। कॉम्बिनेशन कीज़ ये आ गई हमारे दूसरे चैप्टर में से। कॉम्बिनेशन की आल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट जो अकेली कोई काम नहीं करती हैं, किसी की के साथ वर्क करती हैं, तो कॉम्बिनेशन कीज़ आ गई। अगला प्रश्न है आपके सामने, MS में जूम स्लाइडर का क्या काम होता है? व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा घटा, जूम को हम जूम करेंगे तो पास में आएगा, दूर जाएगा। जैसे इस प्रकार से मैं पास में आ रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, ये जूम स्लाइडर से व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ाना और घटाना। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है 31वां, MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पैन कमांड का उपयोग क्या है? तो फ्रीज पैन कमांड पहले तो आप सब लोगों ने अगर करी है तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली।
और नहीं करी है तो रो और कॉलम जो ऊपर होते हैं, जैसे ऊपर हेडिंग लिखी होती हैं और नीचे एंट्रियां करते जाते हैं तो हेडिंग ऊपर निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता। तो उस हेडिंग को ऊपर जो 1 2 3 लाइनें जो लिखी हैं उनको रोकने के लिए हम फ्रीज पैन कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न आ गया है हमारे सामने। मान लीजिए कि एक्सेल में B1 B2 और B3 में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और इन सेल में न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करनी है। बड़ा आसान प्रश्न है कि आप मिन कर दो, B1, B2, B3 लिख दो, परंतु ये तो सिंपल हुआ ना। अब इसने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो पहला आंसर है, जो उत्तर भी है सही उत्तर, कि मिनिमम के अंदर पहला लिखा है B1, फिर कॉमा लगा के फिर नेस्टेड फंक्शन यूज़ किया है। एक के अंदर एक फंक्शन यूज़ करते हैं ना, उसको नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। तो B2 और B3 में से छोटा ही वैल्यू ढूंढेगा वो और उसको कंपेयर करेगा B1 के साथ, तो जो छोटी वैल्यू होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। तो किसी प्रकार से दिया गया हो, बिल्कुल सूझबूझ से आप करेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर आएगा। आगे चलते हैं। स्क्रीन लॉक विकल्प 9 डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करता है। तो पैटर्न तो इसने बोल ही दिया ना, कुछ समस्या हमारी समाधान हो गया। तो स्वाइप पैटर्न पिन तो पैटर्न होता है जो कम से कम 4 डॉट मिलकर के हमारे लॉक लगता है उसमें, है ना। तो ये स्वाइप पैटर्न हो गया। 9 डॉट होते हैं, उनमें से 4 मिलने चाहिए। 34वां प्रश्न, हमारे SSO ID जो होती है, सिंगल साइन ऑन, राजस्थान में जो ये सुविधा दी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? ये सभी लाभ ही लाभ हैं। देखिए, एक फिर मैं पते की बात बताता हूँ। अगर आपको प्रश्न नहीं आता है कोई भी, तो अगर उपरोक्त सभी ये सभी दिए हुए ना, उसको टिक कर दो, 99% सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस श्रृंखला का। तो MS PowerPoint 2010 में स्लाइड में जो नहीं डाला जा सकता वो क्या है? अरे भाई, गणितीय समीकरण डाली जा सकती है, वीडियो फाइल डाली जा सकती है, ऑडियो फाइल डाली जा सकती है। क्या नहीं डाला जा सकता? मॉडेम थोड़ा ना डलता है। मॉडेम तो हम लगाते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। मूर्ख बना रहे हैं ये सब लोग। तो ये हमारा एक पेपर कंप्लीट हुआ। बिल्कुल अच्छे से ढंग से तैयारी करोगे तो बिल्कुल पास हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद।